नमस्कार। इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज की स्पेशल कवरेज। कौन बनेगा करनाल का मेयर, नगर निगम चुनाव 2025। और इस समय बीजेपी के कुछ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो करनाल से, नगर निगम से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। डेली हमारी ये कवरेज रहेगी और हर किसी को मौका जरूर दिया जाएगा वो अपनी बात रखें कि क्यों आखिरकार करनाल की जनता उनको मेयर चुने, क्यों उनके वार्ड की जनता उनको पार्षद चुने। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कई वार्डों से जो हमारे बीच में पूर्व पार्षदगण हैं, नेता हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, एक एक कर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पॉलिटिकल स्टूडियो से। और लगातार नगर निगम चुनावों से जुड़ी हर कवरेज हम आपके बीच में इसी तरह से लाते रहेंगे। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में आप बताएं, आपने पार्षद पद का चुनाव लड़ना है, कहां से लड़ना है और क्या लड़ना है? मैं लव कुमार पहुंचा, वार्ड नंबर 20 गांधीनगर से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हूँ। आप अपने बारे में सर? मेरा नाम निशांत शर्मा शानू है और मैं करनाल नगर निगम निकाय चुनाव में मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया। मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए निशांत शर्मा उर्फ शानू जी ने जो है अपना आवेदन दिया है। सोनिया पंडित जी को आप जानते होंगे, पूर्व पार्षद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड 15 से एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हूँ और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ूंगी। और पहले 2 बार पार्षद रह चुकी हूँ, एक बार हस्बैंड रह चुके हैं। तो बिल्कुल 2 बार पार्षद रह चुके हैं, एक बार इनके जो पति हैं वो भी जो है रह चुके हैं पार्षद। काफी अच्छा काम उन्होंने भी किया था। और इस समय संजीव मेहता जी, शशिपाल मेहता जी पूर्व उद्योग मंत्री, उनके बेटे हैं, मॉडल टाउन से दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में से लोगों को? कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सबसे पहले आज की जो ऐतिहासिक प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, उसकी मैं करनाल वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं संजीव मेहता, वार्ड नंबर 11 से, मॉडल टाउन क्षेत्र से नगर निगम चुनाव के लिए मैं प्रत्याशी हूँ और मेयर पद के लिए भी मैंने आवेदन किया। आपने मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए मॉडल टाउन से दोनों से आवेदन दिया है? दोनों पदों से मैंने आवेदन दिया है, जिसमें भी जहाँ भी पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्देशानुसार, उसमें हम आगे आएंगे और सेवा का मौका जैसे भी मिलेगा मैं अपने करनाल वासियों के लिए, वार्ड वासियों के लिए करने के लिए तत्पर हूँ। क्योंकि हम लोग काफ़ी पुराने और मेरे पिताजी श्री शशिपाल मेहता जी इस करनाल से जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, सुख दुख के साथी हैं। तो मेरा भी इस बार 2013 में भी मैं चुनाव मॉडल टाउन क्षेत्र से खड़ा हुआ था और ये भली भांति मेरे वार्ड के लोग जानते हैं कि 2013 में क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी और मैं चुनाव हार गया। 2018 में भी और पिछले लगभग 10 वर्ष से, आज 11 वर्ष से मॉडल टाउन को एक मजबूत पार्षद नहीं मिल पाया। तो दोबारा मेरा इसमें आने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं एक बार अपने वार्ड की आकर के जीत करके आप लोगों के वार्डवासियों के आशीर्वाद से मैं अपने क्षेत्र की सेवा करने का मेरे को एक बार अवसर दिया। तो बिल्कुल, आप कौन से वार्ड से हैं और आपने पार्षद पद का आवेदन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अकाल सिरसवाल है और सर मैंने वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के लिए वहाँ पे अपना बायोडाटा दिया है और मैं इच्छुक हूँ वार्ड नंबर 14 चुनाव लड़ने के लिए। मैंने 10 साल से सोशल वर्क किया, जैसे कि आप जानते हो, आप हर एक हमारे उसमें मौजूद रहते थे, सामाजिक कार्य के अंदर हम आदमी बुलाते भी थे। तो मेरी इच्छा है, मैंने जगमोहन जी से भी बात की है, पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी बात की है कि मैंने पार्टी में काम भी किया है कि भाई मैं भी इच्छा रखता हूँ चुनाव लड़ने की। तो बिल्कुल इच्छा लड़ते हैं चुनाव लड़ने की। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लाइव पॉलिटिकल स्टूडियो से, जहां पर एक एक कर सभी उम्मीदवार हमारे बीच में रोजाना शामिल होंगे। आज हमारे बीच में आप देख सकते हैं 2 मेयर पद के उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवार हैं जो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप देख सकते हैं निशांत शर्मा शानू और इस समय संजीव मेहता, और पार्षद पद के उम्मीदवार भी हमारे बीच में मौजूद है। लपहुजा जी हमारे बीच में मौजूद है, आकाश जी हमारे बीच में मौजूद है, सोनिया पंडित जी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन अगर आज की बात करें, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी ने 27 साल का सूखा दूर किया है। तो सबसे पहले तमाम बीजेपी नेताओं को शुभकामनाएं देना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी में जीत हासिल की है। आज दोपहर को बड़े जोर शोर से तरीके से बीजेपी का जो करनाल में करण कमल कार्यालय है वहां पर जोरदार तरीके से जश्न भी मनाया था और केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर भी आज पहुंचे थे करनाल के बीजेपी करण कमल कार्यालय में और सभी इच्छुक उम्मीदवारों से एक एक दो दो मिनट बैठकर बातचीत भी हुई है और पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुट जाओ। इस समय आप देख सकते हैं सोनिया पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे मैम? आज मनोहर लाल खट्टर जी भी आए हुए थे, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई होगी, मीटिंग होगी, सभी से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज माननीय मनोहर लाल जी आए थे। तो वैसे उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से तो किसी से मिलना नहीं हुआ, वो सिर्फ एक औपचारिकता थी कि वो आए थे यहाँ पर मिलने के लिए हमसे। तो चुनाव के प्रक्रिया से कोई बात नहीं उनसे हो पाई। वो बाद में जब कोई बैठक होगी भाजपा संगठन की तरफ से तो उसमें इस बात की चर्चा होगी। आज तो इस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं। दिल्ली में जीत गए आज, 27 साल का सूखा दूर हो गया। हाँ, बिल्कुल 2/3 बहुमत से हम लोग वहाँ जीते हैं। देखिए वहाँ पर हमारी 36 सीटों से हमारी बहुमत की सरकार बनती है और जहाँ के वहाँ 48 सीटें आ चुकी हैं, तो बहुमत से ऊपर जा चुकी है। तो उसकी बहुत बहुत सबको बधाई। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हुआ ही हुआ, केजरीवाल जी का तो आप देख ही रहे कि खुद भी हार गए, सिसोदिया हार गए। तो ये इनका अंजाम तो होना ही था, ये अपनी करनी इनके आगे आई है। जो झूठ लोगों को, अब वहाँ की जनता को झूठ में पर्दा उठ चुका है कि लोगों का, जनता का इस विश्वास उठ गया कि एक झूठा इंसान है। तो आज भाजपा की प्रचंड जीत जो है उससे आप देख ही रहे हैं कि अब हरियाणा में आने वाले निकाय चुनाव में 20 के 20 वार्डों में भाजपा अपना परचम लहराएगी। तो 20 के 20 वार्डों में भाजपा जीतेगी ऐसा दावा करती हुई नजर आ रही हैं भाजपा की पूर्व पार्षद सोनिया पंडित। निशांत शर्मा शानू आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है। फिर मेयर की कुर्सी पे कौन बैठेगा? मेयर की कुर्सी आपको नजर आई हो रही होगी कि कौन बनेगा मेयर, कौन बैठेगा? आप बैठेंगे, कोई और बैठेगा? क्योंकि टिकट तो एक को मिलनी है। आवेदन शायद 14-15 लोग अब तक कर चुके हैं। बिल्कुल 17 लोगों ने आवेदन किया है और भाजपा जिसको चाहेगी वही मेयर पद की कुर्सी पे बैठेगा। जिस तरह अभी 27 साल का जो नरक जीवन जी रहे दिल्ली वाले, उससे उनको निजात पाया। तो उसके लिए जिस तरह मनोहर लाल जी ने, वहाँ केंद्रीय मंत्री जी ने काम किया, भाजपा ने काम किया और मोदी जी की नीतियों ने काम किया और उसकी वजह से आज रिजल्ट आपके सामने है। तो उसी को लेके हम अपना निकाय चुनाव में जाएंगे और 21 के 21 कमल खुलाएंगे और कमल के फूल के साथ जिसको देंगे टिकट और वही कुर्सी पे बैठेगा। तो हम अपनी दावेदारी रखी है और हमारे को लगता है भी 36 बिरादरी हमारे साथ, और 36 बिरादरी ही चाहती है कि भाई मेरे को टिकट मिले और 36 बिरादरी नहीं वहाँ जाके बैठना, और 36 बिरादरी ही चाहती है मैं चुनाव लड़ूं। नहीं तो 5 महीने पहले मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैंने मेयर का चुनाव लड़ना है, लेकिन जो मेरा भाईचारा उन्होंने बोला कि नहीं आपने चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आप तैयारी करो, तो उससे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो आज रिजल्ट अपने सामने है, तो भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है सब भाइयों का। तो बिल्कुल आवेदन भर चुके हैं 17 उम्मीदवार करनाल से जो भाजपा के नेता हैं। उन्होंने मेयर पद का आवेदन दिया है। टिकट एक को मिलनी है। कौन होगा करनाल का मेयर आप देख सकते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की इसी तरह से लाइव कवरेज आगे भी लगातार जारी रहेगी। एक एक कर सभी उम्मीदवार जो है आमंत्रित है। हम पोस्ट जरूर डालते हैं करनाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताकि आप लोग आ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। एक एक कर सभी को जो है निमंत्रण दिया जाएगा। हालांकि आज कुछ समय पहले ही जो है पोस्ट डाली गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं 5 जो लीडर्स हैं हमारे बीच में इस समय जुड़े हैं। कुछ एक और लीडर्स भी हो सकता है कि लाइव के बीच में हमारे बीच में शामिल हो। आप बताएं अपने बारे में, कब से आप राजनीति में हैं, कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने जैसे पहले बताया, और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं पूरी फैमिली ही हमारी बीजेपी में है शुरू से ही 35 इयर्स के आसपास, और मुझे भी 15 साल हो गए ज्वाइन करे हुए। और वैसे तो मैं एक जॉब करता हूँ, बट मैं मोहल्ले में राजनीति जैसे होता है कि फेस बन जाता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो मोहल्ले वालों ने ही मुझे कहा है कि आप इलेक्शन लड़ो। और जैसे मैं बीजेपी का काफ़ी टाइम से कार्यकर्ता भी रहा हूँ, तो बीजेपी पार्टी की तरफ से मुझे काफ़ी आश्वासन मिला है कि हाँ मेरे को टिकट मिलेगी। कौन कौन से एरिया आते हैं आपके पास? मेरे पास करनाल का सबसे टफ एरिया है, सबसे बड़ा एरिया है, 12 किलोमीटर का एरिया मेरे पास, जेल फार्म से लेकर CID सिटी तक का है, जिसके अंदर टोटल मिला के 16 कॉलोनी आती हैं, जिसमें CID सिटी, पालनगर, दौलगढ़, शायदपुरा, उचाना, मच्छीवार में कहते हैं एक, उसके अंदर इस तरह से 16 कॉलोनियाँ हैं टोटल। तो विजय कॉलोनी तो काफी लंबा चौड़ा एरिया आता है जहां से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं, संजीव मेहता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। नगर निगम चुनाव पिछले पार्षद उम्मीदवार गिन्नी विर्क पार्षद प्रतिनिधि, वो भी दोबारा से अब चुनावी मैदान में आएंगे। हालांकि पहले बीजेपी में थे, मिलना होता रहा होगा आपका, लेकिन वो कांग्रेस में अब चले गए हैं। कमल जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि पिछले 10 वर्ष से 11 वर्ष से हमारे वार्ड को प्रॉपर कोई पार्षद नहीं मिला। जो 2013 में पार्षद बने भी, वो भी बन करके भी वो 5 साल पब्लिक के बीच में नहीं आए और लोगों को
नहीं संपर्क कर पाए। अब हमारे 2018 में चुनाव हुए और लेडीज वार्ड था। लेडीज वार्ड में जो हमारे वर्तमान जो ये अभी सांसद हैं पूर्व पार्षद गिन्नी विर्क जी, इनकी मिसेस थी, और 5 वर्ष भाजपा के शासनकाल में पूरी तरह उपयोग करने के बाद लास्ट मोमेंट पे अभी 2 महीने पूर्व जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें से निकल करके इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो ये सीधा सीधा एक पब्लिक भी जानती है कि ऐसे मौके पर आपने 5 साल हम देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक परिवार है। आज हम इकट्ठे हुए हैं तो एक परिवार है। परिवार में एक पार्टी को हम मां समझते हैं, और मां के लिए ऐसा करना और लास्ट मोमेंट पर छोड़ करके चले जाना, ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। तो मैं ये समझता हूं कि इस बार जो 2013 से लेकर के आज 2025 आ गया है, मैं समझता हूं कि मेरे को अपने वार्ड से, अपने बुजुर्गों का, अपने भाइयों का, क्योंकि संजीव मेहता एक देखो, हमेशा परिवार में रहने वाले और मेल जोल हमारा सिर्फ एक ही है। मेरे पिताजी सुख दुख में सभी के साथ संपर्क बना के रखते हैं। तो हम पार्टी तो परिवार है ही है, हम वार्ड भी, हम पूरा वार्ड जो है उसको भी हम परिवार समझते हैं। तो वो परिवार में अगर परिवार का बच्चा, परिवार का बेटा, अगर पार्टी उसको आदेश देती है, तो मैं ये समझता हूं कि इस बार मेरे को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं ऐसी कामना करता हूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, पार्टी अगर मौका देती है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मॉडल टाउन से आते हैं, शशिपाल मेहता जी के बेटे हैं। आप देख सकते हैं लंबे समय से भाजपा परिवार से परिवार जुड़ा हुआ है। आकाश जी हैं, एक युवा नेता है, अभी हाल ही में आपने बीजेपी ज्वाइन की है, राजनीति में कम अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने चुनाव लड़ने की ठानी है, ऐसा क्यों? सर, विधानसभा चुनाव के अंदर देसी समाज का पूरा हरियाणा प्रदेश में समर्थन रहा भाजपा पार्टी को। उसी दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उनका हाथ पकड़ा, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनको देसी समाज ने विजय कराने का काम किया। वो हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी जो कैबिनेट मंत्री है, उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई। महावीर देसी समाज ने पूरा समर्थन देके भाजपा को संपूर्ण रूप से जिताने का काम किया। सर, मैं लगातार काफ़ी साल से सोशल वर्क करता रहा हूँ समाज के अंदर, क्षत्रिय बिरादरी के अंदर। और रही वार्ड की बात, अपने वार्ड के अंदर मैं काम कराता हूँ सभी के, कि चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, या किसी प्रकार की समस्या हो, सुख है दुख है, मैं सभी के पास जाता हूँ। मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। आधी रात को भी 2 बजे भी किसी का फ़ोन आता है तो मैं उनके लिए, कार्य के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। तो इसीलिए मेरे वार्ड के लोगों ने ही मुझे बोला है, मेरे जो एरिया के लोग हैं वो मुझे खुद प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। मैंने बड़ा ही सोचा समझा सभी से बातचीत करी, मीटिंग करी समाज के अंदर बैठ के, उसके बाद ही मैंने अपना बायोडाटा करण कमल कार्यालय में दिया। कौन कौन सा एरिया आता है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 14 में हंसी रोड का एरिया आता है, दराबी लाइन आती है, ये सोरगिर मोहल्ला आता है, गौशाला रोड, जनकपुरी, ये सारा एरिया मेरे वार्ड के अंदर आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, तमाम नेतागण जो है अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं में से इस समय सोनिया पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप पहले भी पार्षद रह चुकी हैं। महिलाएं जो है आरक्षित मांगती हैं कि उन्हें 33% राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन होता बहुत कम है। आपको लगता है कि इस बार 20 वार्ड में से कितनी महिलाओं को जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, महिलाओं को भाजपा ने तो पूरे आरक्षण के हिसाब से तो महिला को तो हमेशा आगे रखा गया है। भाजपा में हम महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जाता है, ऐसा नहीं कि महिलाओं को पीछे रखा जाता है। बाकी अब करनाल में कुछ जो वार्ड 6 वार्ड तो लेडीज हो गए हैं, 5 या 6 वार्ड लेडीज हो गए, वो तो मिलेंगी ही। बाकी भी वार्डों में लेडीज को देखो प्राथमिकता दी जाएगी। अगर महिलाओं ने फॉर्म भी, अगर इलेक्शन जो चुनाव लड़ना चाहती है तो भाजपा के सिंबल्स अगर उनको है तो जरूर देखिए उनको। आपके वार्ड में कौन कौन सा एरिया आता है, और अगर आप जीतती हैं, आपको टिकट मिलता है, तो अपने वार्ड के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारे 2 बार और 3 बार, 2 तो नहीं कहूंगी, 3 ही कहूंगी, क्योंकि जब पति पार्षद थे तब भी हम मिलकर ही काम करते थे। तो ये पुरानी कार्यशैली है हमारी तो कार्य करने की। तो मैं अपने परिवार में उसी तरह से पहले से ही जा रही हूँ। और चुनाव जीत कर जाना एक अलग बात होती है कि हम चुनाव जीत कर एक नुमाइंदे बनकर काम करते हैं, पर मैं काम तो 25 साल से कर ही रही हूँ।
और बीच में अगर पिछला चुनाव हम लोग हारे भी थे, भाजपा की टिकट से लड़ा था और वो हम हारे थे, पर मैं जनता के बीच में कंटिन्यूस रहे थे हम लोग। और रही बात लोगों के बीच में, तो नरेंद्र पंडित एक नाम है मेरे वार्ड के अंदर, बिट्टू एमसी एक नाम है जिससे लोग आज भी जानते हैं, तो उनके कार्य को तो सबने देखा हुआ है और बहुत अच्छे से अब आज प्यार भी मिल रहा है उनका कि मैं एक इमोशनल भी हो रही हूँ उनके नाम से, तो वही प्यार मुझे आज दे रहे हैं वो लोग। तो बिल्कुल, हालांकि नरेंद्र पंडित जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके काम वाकई जो है काफी काबिले तारीफ जरूर रहे। लोगों के सुख दुख में हमेशा वो साथ रहते थे। निशांत शर्मा शानू जी, मेयर बनना है लेकिन इतना आसान तो नहीं है। आपको लगता है, पिछला चुनाव भी आपको याद होगा, मनोज वधवा चुनावी मैदान में थे, सामने रेणुबाला गुप्ता जी चुनावी मैदान में थी, टक्कर काफी जबरदस्त हो गई थी, कुछ 1000 वोटों का ही डिफरेंस रहा था। तो इस बार भी मनोज वधवा कुछ ही देर पहले हमारे बीच में जुड़ रहे थे, तो वो भी कह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस इस बार सिंबल में चुनाव लड़ा रही है, तो इतना आसान तो नहीं रहेगा, टक्कर तो तकड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आसान तो कुछ भी नहीं होता, चाहे वो निगम पार्षद का चुनाव हो, चाहे मेयर का बहुत बड़ा चुनाव हो। और कैंडिडेट बहुत आएंगे, आज़ाद भी आएंगे और अपना कांग्रेस से भी आएंगे, तो उससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा वही बात है ना, अभी एक इलेक्शन जिस तरह खत्म हुआ तो अगले इलेक्शन के लिए उसी टाइम की तैयारी पे लग जाती है। हमारे पास जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हो गए, त्रिदेव हो गए, बूथ अध्यक्षक हो गए, पूरी की पूरी टीम है। चाहे कांग्रेस की बात करूं, उनके पास तो कोई ना संगठन है, ना कोई जिला अध्यक्ष है, ना कुछ है, तो उनके लिए टफ हो सकता है। लेकिन बीजेपी लेकिन ईजी तो नहीं मानती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भी हम चुनाव को हैंडल नहीं कर पाए। हमने बड़े से बड़े चुनाव चाहे इकट्ठे एक बार भी हो जाए तो भी करने के लिए हमारे कार्यकर्ता सक्षम होते हैं। तो आप देख सकते हैं, चुनाव कह रहे हैं कि वे जीतेंगे, इतना आसान बेशक ना हो, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जो है दावा कर रहे हैं कि 20 के 20 वार्डों पर बीजेपी के पार्षद बनेंगे। बहरहाल तो आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार क्या होता है। बहरहाल इस लाइव को हम जल्द ही खत्म करेंगे, कल दोबारा जुड़ेंगे कुछ एक और नए चेहरों के साथ, कुछ एक और हमारे नेतागणों के साथ। क्या कुछ अंत में अपने बारे में बताना चाहेंगे, क्यों आपको टिकट मिले, और टिकट अगर मिले तो आप क्या काम करना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए? सबसे बड़ी जो दिक्कत रही है हमारे वार्ड की, हमारा वार्ड जैसे मैंने आपको बताया कि 12 किलोमीटर का लंबा वार्ड है, तो हमारा वार्ड जो भी अब तक एमसी बनता है वो पिछले 10 साल से ऊंचा नगर है। कुछ दिक्कत ये भी थी कि हमारा वार्ड 10 साल से रिजर्व रहा था, या इस बार पहली बार ओपन हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वार्ड से मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम करवा पाऊँ, क्योंकि मैं बिल्कुल जो वार्ड है बिल्कुल बीच का एरिया पड़ता है मेरा गांधीनगर, और मैं सभी प्रॉब्लम्स को भी जानता हूँ और सभी लोगों को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किनसे मुझे कैसे बात करनी है, या फिर मुझे कैसे वोट कलेक्ट करने हैं, या फिर मेरे को अपना प्रचार कैसे करना है, पार्टी की नीतियों को मैंने कैसे प्रचार किया, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे होकर बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ और BL2 भी जो भी इनकी संगठन होता है उसमें मैंने कार्यकारी तरीके से काम भी किया। तो मैं चाहूँगा कि भाजपा मेरे को टिकट दे। तो बिल्कुल, आए हुए सभी नेतागणों का हम धन्यवाद करते हैं। दोबारा से आपके बीच में जरूर आपको मौका देंगे। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं देती है तो भी हम आपके बीच में पहुंचेंगे, क्योंकि आपने ये जरूर बताया सोनिया पंडित जी की टिकट किसी को भी मिले आप साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि फूट हो जाएगी आपस में? कोई फूट नहीं होगी। संगठन हमेशा कार्यशैली को देखते हुए और ग्राउंड लेवल पे टिकट देता है। संगठन अपनी नीतियों पर चलता है, तो संगठन जिसको टिकट देगा बिल्कुल सर्वोत्तम साथ देंगे। तो आप सभी साथ हैं अगर किसी को भी टिकट मिले, या फूट आपसी देखने को मिलेगी? कमल जी, ये बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते। मैंने जैसे कि बताया कि हमारी पार्टी एक माँ के लिए है, और माँ उसी बच्चे को उपदेश देती है जो वो समझती है कि ये बच्चा मेरा समर्थ है। तो कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी अगर वार्ड से टिकट लेकर के आता है भारतीय जनता पार्टी की, कमल के फूल की सिंबल की, तो हम लोग उस व्यक्ति के साथ तन मन के साथ लगे। तो खड़े रहेंगे या फूट देखने को मिलेगी? देखो जी, पार्टी का साथ देना है, टिकट जिसको भी मिले हम पार्टी का साथ देंगे। जगमोहन जी मेरे एक बड़े माननीय हैं, उनके मैं आदर सम्मान करता हूँ। वो मेरे श्री राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। जो श्री राम आदेश करेंगे हनुमान वो काम करेंगे। बिल्कुल, कह रहे हैं कि टिकट किसी को भी मिलेगी, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, फूट नहीं पड़ेगी। यानी कि देखो 21 के 21 फूल फैलाने हैं। जिस तरह आपने बोला कि मेयर की कुर्सी पे कौन बैठेगा, मेयर की कुर्सी पे तो कमल का फूल ही बैठेगा, तो फूट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम कोई भी हो, हाँ, जिस फूल तरह कमल का होगा। पहले देखा था आपने, जिस तरह नाम और भी थे विधायक में, किसी में कोई फूट नहीं, सब चले कंधे के साथ कंधा मिला के, और आज रिजल्ट आपके सामने, विधायक भी अपना बनाया था और मेयर और सारे 20 के 20 पार्षद भी हम अपने बनाए। तो बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थिति आएगी, जैसे जैसे कांग्रेस के नाम सामने आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब सिंबल पर चुनाव लड़ने की ठान लिया, तो इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी सभी जगह जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आज दिल्ली में भी जो है 27 सालों का सूखा टूटा, वहीं कांग्रेस की करारी हार हुई है। इससे
कहीं ना कहीं आने वाले हरियाणा के जो नगर निकाय के चुनाव है उस पर असर जरूर होगा। लेकिन अगर कांग्रेस मेहनत करती है तो निश्चित तौर पर चुनावी मैदान में वो भी आगे आ सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कैंडिडेट्स कौन कौन होते हैं और पार्टी कितना समय लगा देती है इन कैंडिडेट्स को, इनके नाम्स को फाइनल करने में। तो बहरहाल लगातार आगे हम आपको इसी तरह से नगर निगम चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज के पॉलिटिकल लाइव स्टूडियो से दिखाते रहेंगे। हमारी आप लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।